हम 10 बजे रात तक का है, ज्यादा देर तक का है नहीं है, पर आज प्रार्थना कर ली कि आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ताकि हम अपनी बात को रख पावे। और अंधेरी वालों, कभी बागेश्वर धाम गए? सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे पक्का। लेकिन ये बताओ, भिवंडी आने वाले हो कि नहीं? कल बालाजी के दर्शन शुरू हो रहे हैं, तुम्हें पता है? और तुम्हें पता है हमने भिवंडी में क्यों बालाजी बैठा है? हम कहेंगे तो मीडिया वाले उसको कंट्रोवर्सी करेंगे, और हमसे रहा भी नहीं जा रहा। भैया वहां इसलिए बालाजी बैठवा रहे हैं, हमने सुना वहां 60% हैं। हमने नाम नहीं लिया ना, गलती नहीं कर सकते, FIR तो हम खा ही नहीं सकते। हमने नाम नहीं लिया, हमने सुना है 60% है। तो हमने त्रिपाठी जी को कहा कि मंदिर तो यही बनेगा, बड़े ही दूर है, बंबई से 1 घंटे की रास्ता है, पर मंदिर तो वही बनेगा। हमारा सिद्धांत है भैया, बात के भी पक्के हैं, वाणी के भी पक्के हैं, व्यवहार के भी पक्के हैं। और मुंबई वालों, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। आपसे भी प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दो, संस्कार पर ध्यान दो, परिवार पर ध्यान दो, सबको लेकर चलो, ऊंच नीच से ऊपर उठो। भारत को बचाना है तो पहले तुम्हें खुद को बचना पड़ेगा। खुद को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट रहोगे समाज सुधरेगा, आप एकजुट रहोगे परिवार सुधरेगा, आप एकजुट रहोगे कोई तुम्हें भगा नहीं पाएगा। और हम चाहते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके परिवार में बालाजी की कृपा हो जाए, सबकी अर्जी घर बैठे लग जाए, सबका जीवन खुशमय हो जाए। और जो जो मनोरथ लेकर आए हैं, हम चाहते हैं बालाजी आपके सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। और जाओ, हनुमान जी ऐसी दया करवें कि जो जो मनोकामना लेकर के आप दरबार में आए हो वो पूर्ण हो जाए। और अपने हनुमान जी तो है ना, का हनुमान जी किसी से कम है का? कुछ लोग ना चादर चढ़ाने चले जाते, हमें बड़ी हंसी आती। 33 कोटि देवता अपने लोग ऐसे ही है, ज्यादा कम पड़े एक आधा और बना दो, ज्यादा हो तो हमें बताइए, हम बना दें। पर यहाँ वहां अपने बाप को तो बाप कह नहीं रहे, पड़ोसी के बाप को बाप कह रहे। ऐसे हिंदुओं पे हमें बड़ा, वो कहते वाह हम तो सबको समान मानते हैं। अच्छा सबको समान मानते हैं तो तुम भैया एक बता, कुतिया का दूध पी, गाय का मत पी। अगर सब समान है तो सभी समान है, तो जीव भी तो समान है। तो कहता नहीं ऐसा मत कहो। अरे कैसे ना कहो, सब समान नहीं होते हैं। हाँ, सब अपनी अपनी जगह महान होते हैं, पर एक ही महान नहीं हो सकता है, ये भी सुन लो। सब महान हो सकते हैं, सब समान थोड़ी। हाँ, भगवान ने सबको बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बिल्कुल काटो और हम तुम्हें हाथ जोड़े, सब समान है। भैया आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, इसलिए आपको अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, न संस्कृति बचेगी। घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होने चाहिए, तभी तो समाज। ये छोटे बच्चे को आ जाने दो, बहुत दिन से देर से खड़ा है, पेंटिंग हाथ में। जी भी किसी से, हनुमान जी कैसे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, भैया जो सुने हनुमत बलवीरा। अगर तुम्हें संकटों में दिक्कत पड़ रही है या तत्व तंत्र मंत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अपने बजरंगबली संकट से हनुमान छुड़ा है मैंने
वचन ध्यान जो लावे। अगर संकट है तो हनुमान जी के चरण पकड़ो। आप कहो भैया महाराज संकट नहीं है पर एक और बड़ी दिक्कत है, का भूत प्रीत से परेशान है। अरे ठटली के बड़े तब भी उपाय है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आप कहो कि महाराज नहीं 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 भैया तुम रविवार को वहां क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? गुरुजी वहां जाने से बीमारी ठीक हो जाती। ठटली के बरे अपने हनुमान जी पर नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज के पास में इसकी भी दवा है। पहले तो डॉक्टर के पास जाओ, जब डॉक्टर से ठीक ना हो तो एक कटोरी में गंगा जल लो, इस चौपाई का 108 बार पाठ करो, अमुक अमुक रोगी को पिलाना शुरू कर दो। रविवार को यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बागेश्वर बालाजी ही कृपा कर देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आपको महाराज हमारे कोई काम नहीं सफल हो रहे हैं। हनुमान जी को 108 पान के पत्तों में राम राम लिख करके माला चढ़ाओ तुम हर शनिवार को, और एक चौपाई बोलो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई हाथ तो पाई। और केवल हनुमान जी को मानने से भला नहीं होगा, हनुमान जी के चरित्र को भी जीवन में उतारना पड़ेगा। हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी काम काज नहीं करते, हनुमान जी राम काज करते हैं। हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी का चरित्र है राम भक्तों को राम से मिलवाना। हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी का चरित्र है प्रभु चरित्र सुन सिया, और राम लखन गाइए। सीता बसिया। मेरे पागलों, हनुमान जी का चौथा चरित्र क्या है? हनुमान जी का चौथा चरित्र है प्रभु की भक्ति, और भक्ति से मिलेगी शक्ति, और शक्ति से दुष्टों का होगा नाश। हनुमान जी का चरित्र क्या है? राम नाम का प्रचार करना। तो मेरे पागलों, हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। एक ही खतरा है, हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। फिर कहते कि वाह हम पे महाराज जी, हम पे हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही। क्यों? अरे महाराज हम तो 20 साल से नारियल चढ़ा रहे। ठटरी के बरे नारियल की खोपड़ी तो हनुमान जी को चढ़ाता है, गरीब बोला लुगाई को खिलाता है। वो कहता है कि कृपा नहीं हो रही है, गरीब बोला लुगाई को खिलाएगा, खोपड़ी मंदिर में चढ़ाएगा, तो कहां से कृपा होगी? हनुमान जी की मान, हनुमान जी को भर मत मान, हनुमान जी की भी मान। हनुमान जी की मानेगा तो तुम्हारा भी और देवता सीत न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। तो आज के बाद हम लोगों को हनुमान जी को तो मानना है, पर साथ में हनुमान किसकी मानना? जोर से बोलो। लेकिन मुंबई वाले भी महान है, खासकर अंधेरी वाले। अंधेरी के 2 चेला हमारे धाम गए, गुरु पूर्णिमा का समय था। हमने कहा रात हो गई, कल चले जाना। बोले नहीं गुरु जी काम है। हम कहा चले जाओ। चले गए, रास्ते में बिल्ली रास्ता कट गई। एक बोला गुरु जी रोक रहे थे, हम लोग फिर भी जा रहे हैं, बिल्ली आ गई। दूसरा बोला है जानवर है आते रहते, चलो। आगे बढ़े, सांप आ गया।
अरे गुरुजी भी रोक रहे थे, अब तो सांप भी आ गया। दूसरा बोला चला आते रहे। इतने में जैसे ही आगे बढ़े सो एक गधा आ गया बीच रोड पे, और गधा आया रोने लगा। तो दोनों मित्र बोले अंधेरी की थी, गधा रो रहा है, ऐसा आज तक नहीं देखा, कोई बहुत बड़ा अपशकुन है, वापसी चलो। वापस आ गए, रात का समय, दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला, हमने कहा बेटा क्या हुआ, तुम गए नहीं? बोले गुरुजी रास्ते में गधा रो रहा था। हम कहा ठटरी के भरे, गुरु की सुनी नहीं गधे की सुन ली तुम। बता तो, तूने गुरु की सुनी नहीं गधे की सुन ली। बाद में कहता है गुरुजी अंधेरी से। हमने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, अंधेरी की ही है। अब बाद में पता लगा कि उनकी इसी बिल्डिंग में फ्लैट है। देखो तो कुछ लोग होते बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के कथा सुन रहे, जय हो महापुरुष। बताओ, पहले के जमाने में हमने सुना था श्रोता नीचे रहते हैं, आजकल के तो ऊपर हैं। वक्ता नीचे है, श्रोता देखो तो ऊपर खड़े बढ़िया आनंद ले रहे हैं, इनके भी अलग जलवे हैं। अब बताओ इससे ऊपर ये क्या जाएंगे? उधर भी देखो, कथा सुनकर लोग ऊपर जाते हैं, सुनकर बुद्धि से प्रखर होकर ऊपर। अब ये तो पहले ही ऊपर, लेकिन अब हम समझ गए अंधेरी में आ गए हैं भैया। और अंधेरी में भी अब हिंदुत्व का उजाला हो रहा है। जोरदार ताली बजा करके हमारे मुरली काका को धन्यवाद दो। अब अंधेरी में हिंदुत्व का उजाला है। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। तो हम लोगों को हनुमान जी को तो मानना है, लेकिन हनुमान जी की भी किसकी मानना है? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। हनुमान जी की कैसे मानना है? पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। तुम लोग उठते ही तब हो जब सूर्य भगवान उठ जाते हो। अलार्म डाल के सोते हो, अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो, और इतना मजा अलार्म बंद करके सोने में आता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। उसका एक अलग मजा है। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो जल्दी उठो, कम नींद। दूसरा, नशा से दूर रहो, मस्तक पर तिलक लगाओ, रोज पढ़ो, सूर्य भगवान को अर्घ दो, अपने कर्म कर्तव्य के लिए निकलो, और अपने काम काज को अपना काम काज नहीं, अपने काम काज को अपना राम काज बना दो। और अगर हमसे पूछो, अच्छा तुम हमसे पूछो गुरुजी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, पूछो, अरे जोर से तो पूछो। इधर वाले तो ऐसे खड़े जैसे पिट गए हो, पूरा जोर जैसे तुम्हारे ही ऊपर आ गया। अरे जोर से पूछा, हंसो। देखो, हंसना सिर्फ इंसानों के भाग्य में है। अच्छा, तुमने कभी कोई गधा हंसते हुए देखा? कोई गधा हंसता हुआ मिल जाए, समझ जाना अगले जन्म में ये आदमी बनने वाला है। लेकिन कोई आदमी तुम्हें बिना हंसता हुआ मिले, समझ जाना अगले जन्म में ये 4 पैर वाला बनने वाला है। हाँ, तो हमसे पूछो गुरुजी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 24 घंटा में 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू देना प्रारंभ कर दिया। मंदिरों में हनुमान चालीसा, बच्चों को गीता रामायण का पाठ पढ़वाना प्रारंभ कर दो। जय जय हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वहां माता जी कार्ड लेके आई हैं, कार्ड लेकर के आई हैं, आ जाओ।